तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो कबीर सागर से लेंगे कि सच्चा गुरु कितनी बार में नामदान देता है और नामदान में क्या देता है। आज हम इस पे विचार करेंगे, क्योंकि काल के दूतों ने वाणियों के माध्यम से ऐसा उलझा दिया है जीव को कि ये अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि वाणियों को ही दिखा दिखा के, उसका गलत अर्थ कर करके इस भोले भाले जीव को इन अधूरे गुरुओं ने ऐसा उलझा दिया है, ऐसा उलझा दिया है कि अब परमात्मा के सिवा उनको कोई सुलझा ही नहीं सकता। अब तो केवल परमात्मा की दया होवे तो ऐसा विवेक जगे कि वो सत्य और असत्य का निर्णय कर पाए। नहीं तो मेरे भाई, इन काल के दूतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जीव को उलझाने के लिए। तो आज जिस वाणी पे हम विचार करेंगे बहुत प्यारी वाणी है, बहुत विवेक जागृत करने वाली वाणी है, लेकिन एक एक चीज आप समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि मैं केवल बता सकता हूं, समझना आपने है। मैं तो केवल मदद कर सकता हूं आपकी समझाने में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रहण तो आपने ही करना है, विवेक तो आपने ही लगाना है, विचार आपने ही करना है। कोई आपको ग्लास में घोल के नहीं पिला सकता इस ज्ञान को। ये तो केवल परमात्मा की दया होती है, तब इस दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। वरना तो सबके दिमाग पे, सबकी सोच पे, सबके विचार पे काल ने ताला लगा रखा है। वो ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन साहिब ने कहा है कि जब सतगुरु का ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब काल के लगाए सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन वो ताले खोलने के लिए मेरे भाई विवेक और विचार तो आपने ही करना है। वो तो तभी खुलेंगे। अगर आप सत्संग सुनोगे ही नहीं तो गुरु की दया कैसे होगी। मैं तो हैरान हूं, जो लोग इतने सालों से कहते नहीं थकते थे कि हम ज्ञान चर्चा करते हैं, आ जाओ कोई हमसे ज्ञान चर्चा कर लो, आज वही लोग अपनी संगत में कहते नहीं थकते कि मदन पंथ का सत्संग मत सुनना, इनके साथ ज्ञान चर्चा मत करना। क्योंकि इनको पता है, जिसने भी मदन साहिब के ये सत्संग को सुन लिया, जिसने भी एक बार विचार कर लिया, वो इनका होके नहीं रह पाएगा, वो इनके पंथ से अलग हो जाएगा। चाहे कोई भी पंथ क्यों ना हो, अगर वो शिष्य विवेकी है और केवल ज्ञान के अभाव में उस पंथ को ही सत्य पंथ मान के बैठा है, और अगर गलती से भी उसने हमारा एक सत्संग सुन लिया, तो वो उस अधूरे पंथ में नहीं रह पाएगा। इस बात का पूरा विश्वास है इस दास को कि परमात्मा की दया उस पर जरूर होगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सत्संग सुन के उसका सोया हुआ विवेक ना जागे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाइयों, आज की वाणी लेंगे, बहुत विवेक लगा के सुनना, पूर्ण ध्यान से सुनना। तो क्या कहती है वाणी? तब कबीर यस कही बेलीन हो, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहूं बिचारी, जिहते निभे सब संसारी। प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ताकह पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताकहु कहू शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताकहु ज्ञानी अगाध सुनावे। तो भाइयों, ये जो वाणी है, इस वाणी को बहुत से संतों ने भी खोला है, लेकिन उन्होंने यहीं तक खोला है जहां तक मैंने बोला है। इसके आगे इन्होंने छापा ही नहीं, क्योंकि अगर इसके आगे छाप देंगे तो उन लोगों के इन नकली फोकट मंत्रों का भेद खुल जाएगा कि ये मंत्रों की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे,
कि पहली बार में ये मंत्र देगा, दूसरी बार में वो मंत्र देगा, तीसरी बार में कोई और मंत्र देगा। इन लोगों ने मंत्रों में ही उलझा लिया सबको। इसीलिए आज मुझे ये वाणी पूरी खोल के रखनी पड़ी है कि वाणी का सार क्या है, क्या बोलती है वाणी और क्या आपको समझा दिया गया है। बिल्कुल उलट ज्ञान दे दिया गया है। तो अगर आपके गुरुओं ने भी ये वाणी अपने ग्रंथों में छापी है तो अच्छी तरह देख लो मेरे भाई, अच्छी तरह देख लो। इस लाइन के आगे लिखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं लिखा होगा वो आज मैं आपको बताता हूं। तो क्या कहती है वाणी? तब कबीर ऐस कहिबे लीना, ज्ञान भेद सकल कह दीना। धर्मदास में कहूं बिचारी, जीते निभे सब संसारी। यानी हे धर्मदास, मैं अब वो ज्ञान का भेद बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा ये सारे संसार के जितने भी जीव हैं ये सब पार हो जाएंगे। इनमें से एक भी नहीं बचेगा जिसने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो कहते हैं प्रथम ही शिष्य होए जो आई, ता कहूं पान देओ तुम भाई। कि धर्मदास, जब भी कोई तुम्हारे पास शिष्य होने के लिए कोई जीव आएगा जिसके पुराने संस्कार होंगे और जिसके मन में आस होगी कि मुझे गुरु धारण करना चाहिए, बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, उसको तुम पान परवाना देके शिष्य स्वीकार कर लेना। अब पान परवाने का मतलब ये नहीं कि उसको 10 रुपए का पान मीठा वाला खिला दिया, हो गया पान परवाना। मेरे भाई, पान परवाना कुछ और चीज होती है, ना कि मीठा पान खिला के उसको शिष्य बना दिया, हो गया पान परवाना, मिल गई सतलोक की टिकट। इन अधूरे गुरुओं को सपने में भी नहीं पता लग सकता कि पान परवाना क्या होता है। तो आगे कहते हैं, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहूं शब्द परवाना। कि जब तुम्हें लगे कि वो शिष्य बार बार तुम्हारे पास आ रहा है, तुमसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको लग रहा है कि आत्म कल्याण बहुत जरूरी है, तब उसको तुम शब्द के बारे में बताना शुरू कर दो कि भाई जो तुम्हें मैंने पहले नाम दिए थे प्रथम दीक्षा में, वो सच्चा शब्द नहीं है, वो कृत्रिम नाम है, वो बनावटी नाम है, वो पर्यायवाची नाम है परमात्मा के, ना कि कोई मंत्र है कि उसको जपने से तुम्हारी मुक्ति होगी। उसको ये समझाना शुरू कर दो कि वो शब्द अबोल है, अडोल है, अकह है, नियक्षर है, निहि तत्व है, वो शब्द अमान है। तब जब उसको लगे, उसको निश्चय हो जाए कि जो गुरुजी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, केवल तभी उसको अगला भेद बताना। उसके लिए क्या बोला है? शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। कि जब वो शब्द में निश्चय हो जाए, उसको पूरा विश्वास हो जाए कि जो मुझे नाम पहले दिए गए थे वो तो बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम थे, उससे मेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो घड़ नाम है जो घड़े गए हैं। हिंदी भाषा में घड़े गए हैं, अंग्रेजी में घड़े गए हैं, जापानी में, ताइवानी में, फ्रेंच में, अलग अलग भाषाओं में घड़े गए हैं। लेकिन परमात्मा का नाम तो अनघड़ है। इसीलिए साहिब ने एक वाणी में बोला, साहिब कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। ये घड़े हुए जितने भी नाम हैं, इनको नहीं ध्याना है, उस अनघड़ को, उस अबोल को, उस अडोल को जानना है जो कभी डुलता नहीं है। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ले शाह खड़ा है कौन? वो कौन है जो सदा सदा से खड़ा है, अटल है, अविनाशी है, अचल है। वो चलता नहीं है, वो आता जाता नहीं है, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो। उसीलिए बोला गरीबदास जी ने भी, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल यानी जो कभी चलता नहीं है, और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? विहंगम चाल,
विहंगम चाल से पहुंचा जाएगा, यानी कि सीधे शब्द में सुरत लगानी है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर कोई गुरु कहता है कि पहले इस लोक में लेके जाऊंगा, फिर उस लोक में लेके जाऊंगा, फिर वहां लेके जाऊंगा, फिर वहां लेके जाऊंगा, ये सब माया जाल है मेरे भाई, निकल जाओ इस जाल से। ये शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो मेरे भाई वो विहंगम चाल है, वो विहंगम योग है, वो वाला विहंगम योग नहीं है कि पहले नाक पे ध्यान लगाते रहे, उसके बाद त्रिकुटी में ध्यान लगाते रहे, पहले मन को बाहर रोका, फिर मन को अंदर रोका, और इसी अंदर बाहर के चक्कर में सारी उम्र गवा बैठे। 20-20 साल हो गए लोगों को, अभी तक मन ही नहीं रुक रहा है। मेरे भाई इस सूरत को शब्द में रोकना है, मन में नहीं रोकना है, तन में नहीं रोकना है। जिस आदमी की एक्सीडेंट में नाक ही कट जाए, जैसे शूर्पनखा की नाक कट गई थी, अब वो कहां ध्यान लगाएगा, उसकी तो नाक ही नहीं है। तो मेरे भाई इस भरमजाल से बाहर आ जाओ, ये सब हठ योगियों की कलाएं हैं, हठ योगियों की करनी है, इनसे बाहर आ जाओ। सहज योग में केवल और केवल आत्मा में ध्यान लगाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं। इसी को विहंगम योग कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आगे क्या कहती है वाणी? अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोक से न्यारा। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। अब देखिए कितना क्लियर यहां पे बता दिया कबीर साहब ने कि क्या अनुभूति होगी, क्या प्राप्ति होगी। इन 3 चरण में नाम देने के बाद बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन ये बातें आपके ग्रंथों में नहीं लिखी होंगी, क्योंकि आपको तो काल के दूतों ने मंत्रों में उलझाना था, तो उलझा दिया। अब वही विवेकी लोग जागेंगे जिन्होंने परमात्मा को सच्चे दिल से प्रेम किया है, उस परमात्मा को सच्चे मन से याद किया है, उसको अरदास करी है कि हे बंदी छोड़, मुझे मिलो, मुझे सदा के लिए अपने पास स्थान दो, यहां से निकाल ले चलो। केवल वही लोग इस ज्ञान को समझेंगे, अन्यथा ये किसी के बस की बात नहीं है कि इस सत्संग को समझ सके। तो साफ यहां पे बोल दिया साहिब ने, अनुभव का जब करे विचारा, सो तो 3 लोक सो न्यारा। कि जब अनुभव ज्ञान हो जाता है, जब गुरु के बताए शब्द पे बंदा विचार करता है, उसकी साधना करता है, तो वो 3 लोक से न्यारा हो जाता है। 3 लोक कौन से? 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु पावे नहीं, सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी मेरा असली नाम, मेरा असली रूप, जो इन 3 लोक से मतलब कि शरीर से न्यारा है, न्यारा, उसको पाना है। अनुभव ज्ञान प्रगट जब होई, आत्म राम चीन है सोई। जब आपको अनुभव ज्ञान प्रकट होगा, जिस चीज के लिए आपको इन 3 चरणों में नाम दिया गया है, जब वो वस्तु प्रकट हो जाएगी तो उसको आत्म राम कहते हैं, आत्म राम। जब आत्म राम आप चीन लोगे, तब परमात्म राम भी दूर नहीं है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, शब्द निहि शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। आप ही चुप जो बोलत रहिया, आप वचन अवचन जो कहिया। अब कितना गहरा ज्ञान है इसमें, कितना गहरा ज्ञान है, इसको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए ये लाइनें कोई लेता ही नहीं अपने ग्रंथ में। आधी बाणी उठा के धर लेंगे, उसके बाद की छोड़ देंगे।
तो क्या कहती है यह वाणी? शब्द निहि शब्द आप कहलावा, आप ही बोल अबोल सुनावा। ये उस अवस्था के बारे में बताया जा रहा है जब आप आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हो और आपको समझ में आ जाता है कि मैं ही शब्द हूं और जितने भी ये शब्द निकल रहे हैं ये सब मुझसे ही निकल रहे हैं। मेरे बिना इन शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं।